दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका शिकार बहुत से लोग हैं। जी हाँ, हम मोटापे की बात करेंगे। खवातीन जो हैं, इसमें ये मोटापा जो है बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे तमाम बीमारियों की जड़ भी करार दिया जाता है। इस मोटापे की क्या वजूहात हैं जो हमारे माशरे में खवातीन इस बारे में सोचती हैं? वो यही कहा जाता है कि कुछ खानों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है और वो एक्सरसाइज का जो है ज्यादा उसको प्रेफरेंस देती हैं, उसकी तरफ जाती हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जब औरत एक बच्चा पैदा करती है तो उसकी वजह से भी वो मोटापे का शिकार हो जाती है। उसका जिस्म जो है वो पूरी तरह, उसकी शक्ल जो है तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोटापे की तरफ चली जाती है और उसके बाद वो उसका जो पहले जैसी सूरत हाल होती है उसमें वापस आने में कुछ वक्त लगता है। इस बारे में खवातीन जो है मुख्तलिफ एक्सरसाइज करती हैं, जिम जो है वो ज्वाइन करती हैं, वहां पर जाके बाकायदा जो है टकाकर एक्सरसाइज करती हैं और डाइट प्लान इस तरह का बनाया जाता है कि उनको फॉलो किया जाता है और इतनी ज्यादा अपने ऊपर जुल्म किया जाता है कि हम ऐसा करके पतले हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो खवातीन सोचती हैं कि बच्चे पैदा करना ही मोटापे की वजह है, तो वो बिल्कुल गलत समझती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खवातीन में जो मोटापा बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, इसकी आखिर वजह क्या है, और वो वजह जानकर आप यकीनी तौर पर हैरान भी होंगे। लेकिन हकीकत यही है, आप इसे माने या न माने। दोस्तों, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से खवातीन में जो मोटापा है तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, खवातीन पर फैलने वाले मोटापे की बात की जाए तो इसका जो एक अहम चीज है जिसके नतीजे में जो मोटापा है वो बहुत तेजी के साथ फैलता है, वो है नस्ल रोकना। जी हाँ, जब एक औरत जो है अपनी औलाद जो है उससे पैदा नहीं करती कि उसको पैदा करने की वजह से उसकी फिटनेस जो है वो मुतासिर होगी, तो ऐसा जो तस्वुर पाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखा जाए कि जिसकी औलाद होती है वो औरत, उसकी फिटनेस जो है दूसरी औरतों से ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, उसमें मोटापा भी नहीं पाया जाता, उनकी उम्रें भी लंबी होती हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत देने के लिए जो औलाद की नेमत जो इंसान को दी है, जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। बुढ़ापे में औलाद के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो वालिदैन को संभाल सकता है और औलाद की ये जिम्मेदारी है। औलाद जो है अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करती है, तन्हाई में उनका जो वक्त है उनके साथ गुजरता है। बुढ़ापे में लोग तन्हा रह जाते हैं और अमेरिका, यूरोप जैसे ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां पर लोग अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं और उनको बहुत बड़ी रकम देते हैं, जो उनके साथ रहकर उनके साथ बातें करते हैं, उनकी तन्हाई को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे इस माशरे में आबादी को रोकने के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की बातें पेश की जाती हैं, कहा जाता है कि इसको रोका जाए। आबादी जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इसकी वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है। अल्लाह ताला की जात जो है, उन्होंने इंसान को रिस्क देने का वादा कर रखा है और जब अल्लाह ताला एक बंदे को पैदा करता है तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी कर देता है। खवातीन जो आज इस बात पर कायल हैं कि अगर वो औलाद पैदा करेंगी, अगर वो औलाद की नेमत से नवाजी जाएंगी तो जो मोटापा है वो उनमें फैला जाएगा, ये बिल्कुल गलत किस्म का तस्वुर है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। वालिदैन का अपनी औलाद पर एहसान है कि उन्होंने हमें पैदा किया है। इसी तरह हमारा भी अपने औलाद जो हमारे मुस्तकबिल में औलाद पैदा होगी उस पर हमारा भी एहसान होगा कि हम उन्हें पैदा करें। जो लोग ये तस्वुर पेश करते हैं कि जो औलाद पैदा की जाएगी उससे आबादी बढ़ेगी, तो उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जो आज एक आबादी है तो अगर उसमें से आपको निकाल दिया जाए, यानी कहा जाए कि आपका पैदा होना गलत था, तो क्या आपके लिए ये बात काबिल कबूल है? क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? तो हमें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कायनात इंसानों के लिए बनाई है। इंसानों के लिए इस कायनात में अल्लाह ताला ने चीजें रखी हैं, उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर रखा है। लेकिन आज हमारे माशरे में लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि कम से कम औलाद पैदा करनी चाहिए और ये फार्मूला पेश किया जाता है कि बच्चे तो ही अच्छे, या इस तरह की बातें की जाती हैं और खवातीन के ऊपर जुल्म करार दिया जाता है कि जो इतने बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं वो खवातीन पर जुल्म है, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं वो मोटापे का
शिकार हो जाती हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ तहकीकात की गई तो उससे ये बात सामने आती है कि जिन औरतों की औलाद होती है वो औरतें जो हैं दूसरी औरतों की निस्बत में ज्यादा फिट होती हैं, उनमें मोटापा भी नहीं पाया जाता और उन औरतों की जो उम्रें हैं वो भी ज्यादा होती हैं। ख़वातीन और हुज़रात, यहाँ पर आपको बताएं कि मईशत में तवाज़ुन में भी आबादी बढ़ने से जो तवाज़ुन है वो पैदा होता है, क्योंकि जब नस्ल ज्यादा होती है तो जायदाद जो है वो कई लोगों में तकसीम हो जाती है और जायदाद तकसीम होने से मईशत में इत्तदाल होता है। नस्ल रोकने का जो एक तस्वुर आया है, इससे जो जाहिल खानदान है उनमें भी इजाफा होता है। यानी कि जब नस्ल रोकने की बात की जाती है तो पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो लोग हैं वो इस फॉर्मूले को समझकर इस पर अमल करने लग जाते हैं, लेकिन जाहिल जो लोग हैं वो इसको ना ही समझते हैं ना ही वो इसकी परवाह करते हैं। उन्हें कोई काम नहीं होता, वो बस अपनी औलाद ही पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी औलाद जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जाती है। जबकि जो एजुकेटेड लोग हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इस फॉर्मूले पे चलते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, और उनकी तादाद कम हो जाती है। हमें इस दुनिया में ज्यादा लोग पढ़े लिखे चाहिए ना कि जाहिल, इसलिए हमें पढ़े लिखे होने के नाते ये सबूत देना चाहिए कि हम इस फॉर्मूले को ना ही माने। तरबियत के हवाले से भी कहा जाता है कि अगर 2 बच्चे पैदा किए जाए तो उन्हें अच्छी तरबियत दी जाए, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल गलत है। अगर तरबियत 10 बच्चों को भी दी जाए तो वो अच्छी राह पर चल सकते हैं, और अगर एक बच्चा भी हो और उसको तरबियत ना दी जाए तो वो भी डाकू बन सकता है। अनपढ़ तबका जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह यही है कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। खानदानी लोग जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि जो खानदानी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो बच्चे कम पैदा करते हैं, जबकि वो लोग अपने बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रोथ रेट रोकने से भी, बच्चों की पैदाइश रोकने से लड़कियों की आबादी का जो तनासुब है वो कम हो जाता है। ये भी एक हकीकत है, यानी जिसकी 2 बेटियां होंगी वो बेटा पैदा करने के लिए बेटियां पैदा करता रहेगा, और जब तक उसका बेटा नहीं होगा वो अपनी औलाद पैदा करता रहेगा। लेकिन जब जिसके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा वो वहां पर ही अपनी औलाद का सिलसिला रोक देगा और अपनी औलाद जो है वो ज्यादा पैदा नहीं करेगा। इस तरह बेटियों की तादाद जो है वो इस माशरे में ज्यादा होती रहेगी, और आज हम अपने माशरे में भी देखें तो ऐसा ही है, और ये कुदरती जो तनासुब जो है लड़के और लड़कियों का वो खराब हो गया है। आज हमारे माशरे में ये चीज देखी जाती है कि लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लड़कियों के रिश्ते जो हैं उसमें भी बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। इंडिया और चाइना की बात करें तो वहां पर लड़कियों का तनासुब बहुत कम है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि वो वहां पर जो लड़कियां हैं उनको पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में मार देते हैं, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लाम इंसान को जुल्म की इजाजत नहीं देता। आज हमारे माशरे में जो खवातीन के हवाले से ये तस्वर पेश किया जाता है, एक ऐसी लॉबी बना दी जाती है कि खवातीन के हवाले से कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो उन पर जुल्म किया जाता है, उन पर एक जिंदगी जो है उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है, उनको मोटापे का शिकार कर दिया जाता है, उन पर मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो तारी हो जाती हैं। दोस्तों, ये तमाम चीजें जो पेश की जाती हैं ये हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये एक मगरबी प्रोपेगेंडा है, जिसके नतीजे में मुसलमानों की जो आबादी है उसको कम करने के लिए ये फॉर्मूला पेश किया जाता है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया उन बंदों के लिए बनाई है जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये वादा कर रखा है कि वो उसको रिस्क देगा। अल्लाह ताला से जो लोग मायूस हैं, ये अल्लाह ताला पर जिनको यकीन नहीं है, वो ऐसी चीजों में बहुत तेजी के साथ यकीन कर लेते हैं और अपनी औलाद जो है उसे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस भी मुतासिर होती है, उनमें मोटापा फैलता है और बीमारियां जो हैं वो भी ज्यादा हो जाती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उनकी कुछ स्कीम्स हैं, खुद तो वो बहुत ही करोड़पति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब वो इस बारे में ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी वजह से जो मईशत का एक निज़ाम है वो भी खराब होता है। मईशत में इत्तेदाल नहीं होता। जब जायदाद होती है और नस्ल भी ज्यादा हो तो वो तकसीम होती है, तो सबके पास जायदाद जाती है। इस तरह जो एक ग्रोथ रेट है वो भी बेहतर होता है। इस वीडियो में हमने आपको खवातीन के बारे में बताया कि खवातीन शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं। वो खवातीन जो बच्चे पैदा नहीं करती, वो समझती हैं कि अगर वो बच्चे पैदा करेंगी तो वो मोटी हो जाएंगी, नस्ल रोकती हैं, तो उसका ये नतीजा निकलता है कि वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं। हमारे माशरे में इसको मुख्तलिफ वजूहात करार दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो औलाद पैदा करती हैं जिसके नतीजे में वो मोटी होती हैं, तो ये तस्वुर बिल्कुल गलत है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।